सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट को लेकर के। दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख का आपको वो बयान तो याद ही होगा जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान और चाइना को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि भारत दो फ्रंट में युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय वायुसेना किसी प्रकार के दबाव में नहीं है। उसने अपनी पूरी ज़रूरतों को यहाँ पे पूरा कर लिया है। तो इसी को लेकर के अब पाकिस्तान के एक एयर मार्शल हैं जिनका नाम है कि मुजाहिद अनवर, यानी इस समय पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के एयर मार्शल मुजाहिद अनवर हैं, उन्होंने अपना एक अटपटा बयान दिया है। उनका ये मानना है कि जब भारत ने राफेल को अपने वायुसेना में इंडक्ट कर लिया, उसके बाद भारत की जो वायुसेना है पाकिस्तान में एक ऑफेंसिव लॉन्च कर सकती है। जी हाँ, उन्होंने अपने एक सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में लेक्चर देते हुए भाषण में कहा कि इस समय भारतीय वायुसेना प्रमुख अपने राफेल जेट्स को, जिनको कि मिटियोर जैसी आधुनिक मिसाइल्स मिल चुकी हैं और भी दूसरी ताकतवर मिसाइलें मिल चुकी हैं, अब वो अपनी एयर सुपरमेसी को साबित करने के लिए या अपनी एयर सुपरमेसी का प्रदर्शन करने के लिए पाकिस्तान में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस सकते हैं और मल्टीपल टारगेट्स को निशाना वहाँ पे बनाया जा सकता है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस समय राफेल मिलने के बाद जो उसमें हथियार यूज़ हो रहा है उसका ट्रायल करने के लिए पाकिस्तानी जो जगह है उनको टारगेट बना करके उसमें मिसाइल फायर कर सकता है। और उन्होंने कहा कि मुझे तकरीबन पिछले 1 साल से इस चीज़ का अंदाज़ा था कि भारत कुछ ऐसा ही करने वाला है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि भारत पूर्व से ही ऐसी हरकतें करता रहता है जो कि इलाके में अशांति फैलाती है। फिलहाल आपको बता दें कि वहाँ पे इस भाषण का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारतीय वायुसेना प्रमुख श्री RKS भदौरिया सर का वो भाषण था जो उन्होंने BW बिजनेस वर्ल्ड को दिया था। BW बिजनेस वर्ल्ड को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में श्री RKS भदौरिया सर ने कहा था कि चाहे चीन की तरफ से खतरा आए या पाकिस्तान की तरफ से खतरा आए, भारतीय वायुसेना एकदम दबाव में नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास कितनी स्क्वाड्रन्स हैं, लेकिन हमारे पास जितनी फाइटर स्क्वाड्रन हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। फिर चाहे दो फ्रंट्स की लड़ाई ही क्यों ना हो, हम सबका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इसको पाकिस्तान ने पता नहीं किस नज़रिए से लिया और उनको ये लगा कि ये हमला उनके ऊपर ही होने वाला है। और उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी सैन्यकर्मी हो, सब अपने अपने उल फजूल के जो बयान हैं वो दे रहे हैं और इसी को लेकर के आज ये बयान आया है। फिलहाल आपको बता दें कि ये पाकिस्तान का डर भी है जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान के दिल में आज भी बना हुआ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको पता ही होगा कि किस प्रकार भारत के मिराज 2000 जहाज़ों ने स्पाइस 2000 बम से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया था और तकरीबन 350 आतंकवादियों को कुत्ते की मौत मारा था। और उसके बाद से पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी कार्रवाई करके खुद ये साबित कर दिया था कि वो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत ने कभी भी ये नहीं कहा था कि भारत ने उनके रेजिडेंशियल एरिया में बम गिराए हैं। भारत ने ये कहा था कि उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया जाता है और तबाह किया गया था, तो ऐसे में अगर आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ था तो पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री जो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हो या आर्मी वो आतंकवादियों का सपोर्ट करती है। तो ऐसे में जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये बयान दिया तो उनके तरफ से प्रतिक्रिया आनी लाजमी थी। फिलहाल ये तो पाकिस्तान की बात है और ये कोई नई बात नहीं है जब हमको ऐसी चीज़ें सुनने को मिली हो। फिलहाल आपको बता दें कि अगली खबर तेजस MK2 को लेकर के भी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि जो हमारा तेजस MK2 का लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन का पहला प्रोटोटाइप होगा वो 2022 तक रोल आउट कर दिया जाएगा और 2023 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कोई भी डेमोन्स्ट्रेटर नहीं बन रहा है, कोई प्रोटोटाइप नहीं बन रहा है, बल्कि सीधा ये जो एयरक्राफ्ट बनेंगे ये IOC कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे और 2026 तक इन IOC स्टैंडर्ड के जहाज़ों को एक एक करके FOC मिलना शुरू हो जाएगी और 2028 के अंत तक इनका फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इसमें लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जैसे डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम। वहीं इसमें एक मल्टी फंक्शन डिस्प्ले का यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी आधुनिक है और इसको लेकर के एक डिटेल वीडियो हम बनाने वाले हैं जिस पर हम आपको सारी बातें बताएंगे। तो फिलहाल की यही 2 प्रमुख अपडेट थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।